राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वृंदावन के श्री निधिवन राज के बारे में। निधिवन तो आप सब तो गए होंगे और आप सबको ये वहाँ के रहस्यों के बारे में तो मालूम ही होगा। तो चलिए आज कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हैं। अब वृंदावन के निधिवन में हमारे ठाकुर जी और राधा रानी रोज रात को आते हैं और महारास करते हैं। सिर्फ ठाकुर जी और राधा रानी ही नहीं, वहां पे जितने भी आप देखेंगे पौधे हैं वो रोज रात को गोपियां का रूप ले लेते हैं। वो एक्चुअली गोपियां ही हैं जितने भी वहां पर पौधे हैं। ज्यादातर आप वहां पर तुलसी महारानी है। निधिवन के अंदर जितने भी पौधे हैं वो तुलसी माता के ही पौधे हैं। और अगर हम बात करें ठाकुर जी राधा रानी के बारे में, तो हमारे राधा रानी और ठाकुर जी का रंग महल है निधिवन के अंदर। रंग महल के अंदर ठाकुर जी राधा रानी का शयन है। वहां पर ठाकुर जी राधा रानी शयन करते हैं। वहां पर राधा रानी का पूरा श्रृंगार का सामान वहां के जो गोस्वामी जी हैं, महाराज हैं, वो रात को रोज उनका माँ राधा रानी का श्रृंगार रखते हैं और साथ में लड्डू और पान रखते हैं। पान का बीड़ा राधा रानी को बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो रात को भोग के लिए रखा जाता है। साथ में वहां पर ठाकुर जी राधा रानी साथ में दातून भी राधा रानी ठाकुर जी महाराज के लिए रखा जाता है। सुबह उठकर जब वहां पर देखा जाता है तो दातून चबा हुआ मिलता है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, पान आधा खाया हुआ मिलता है। तो ये एक प्रसादी हो जाता है। और निधिवन के पास के जितने भी भक्त होते हैं वो सुबह सुबह 4 बजे के टाइम जब वहां पहुंचते हैं तो गोस्वामी जी महाराज उन्हें दिखाते हैं कि ये प्रसादी वहां पर आज मिली है। अगर राधा रानी के बारे में अगर बताएं तो राधा रानी रोज रात को वहां पर अपना श्रृंगार करती हैं और उनके लिए वस्त्र भी रखे जाते हैं। तो राधा रानी वो चुन्नी भी ओढ़ती हैं, वो श्रृंगार भी जितना भी रखा रहता है श्रृंगार सारा लगाती हैं राधा रानी। रंग महल से जब थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो वहां पर बंसी चोर राधा रानी है, जो कि पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जो कि वहां पर राधा रानी बंसी बजाते हुए आपको दिखेंगी। वहां पर बंसी चोर राधा रानी के नाम से वो मंदिर का नाम पड़ा हुआ है। वहां पर कहा जाता है कि राधा रानी ने ठाकुर जी महाराज की बंसी को लेकर चुरा कर बजाया था, तो इसलिए उस मंदिर का नाम बंसी चोर राधा रानी नाम पड़ा है। और अगर आप उससे थोड़ा सा जब आगे चलोगे तो वहां पर है हमारे श्री हरिदास जी महाराज की समाधि। हमारे हरिदास जी महाराज कौन है? हमारे हरिदास जी महाराज वो हैं जिन्होंने हमारे ठाकुर जी बिहारी जी महाराज को प्रकट किया था। हरिदास जी महाराज की संगीत की भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे बिहारी जी महाराज हमारे ठाकुर जी और राधा रानी प्रकट हुए थे। जब वो प्रकट हुए तो युगल जोड़ी प्रकट हुए थे। तो ठाकुर जी और राधा रानी ने कहा हरिदास जी महाराज से कि आप हमारा श्रृंगार करो। हरिदास जी महाराज जब श्रृंगार करने लग गए तो राधा ठाकुर जी ने कहा पहले आप मेरा श्रृंगार करो। जब हरिदास जी महाराज ने ठाकुर जी का श्रृंगार करना शुरू करा तो राधा रानी ने कहा पहले आप मेरा श्रृंगार करो। तो हमारे हरिदास जी महाराज ने कहा प्रभु पहले मैं किसका श्रृंगार करूं? तब हमारे ठाकुर जी और राधा रानी ने बिहारी जी रूप लिया। मतलब कि हमारे जो बिहारी जी हैं वो सिर्फ ठाकुर जी नहीं है, वो राधा रानी और ठाकुर जी युगल जोड़ी ही बिहारी जी महाराज के रूप में प्रकट हुए थे। तो इसीलिए हमारे हरिदास जी महाराज ने हमें सुंदर सुलालो बिहारी जी महाराज प्रकट कियो। तो इसी वजह से बिहारी जी महाराज के साथ साथ श्री हरिदास जी महाराज का भी नाम लिया जाता है। जीवन के अंदर बहुत सारे संत महात्मा गोस्वामी और अन्य लोगों ने भी भगवान को देखा है। जो आप वहां जब निधिवन में आप दर्शन करने के लिए जब आप जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी समाधियां बनी हुई हैं। लास्ट समाधि जो बनी है वो 2018 में जब अभी गई थी तो मैंने वहां पर देखा था कि लास्ट जो समाधि वहां पर बनी 2018 में भी एक गोस्वामी ने भगवान को वहां पर देखा था। जब निधिवन में दर्शन करने के लिए जब आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी समाधियां छोटी छोटी बनी हुई है। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उससे थोड़ा सा जब आप आगे जाएंगे तो वहां पर महारास मंडल बना हुआ है जहां पर भगवान रोज रात को रास करते हैं। वहां पर जब आप दर्शन करेंगे तो वहां पर नाचना जरूरी होता है। मतलब आप अगर थोड़े से हाथ ही चाहे हिला दो, पर वहां पर नाचना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है।
तो आप जब भी जाएंगे तो वहां पर जरूर थोड़ा सा आप रास करिए वहां पर, तो भगवान की आपको भक्ति प्रदान होगी। दूसरी बात अगर बताई जाए तो वहां पर रोज रात को 7 ताले लगाए जाते हैं, मतलब एक एक गेट बंद होते हैं, मेन गेट पर 7 ताले लगाए जाते हैं, किसी की भी एंट्री नहीं है निधिवन के अंदर। जब रात को शयन आरती हो जाती है उसके बाद वहां के जो गोस्वामी जी महाराज हैं वो रात को 7 ताले लगा देते हैं कि कोई भी नहीं आएगा। यहाँ तक मैं इंसानों की बात करूं, वहां के जो बंदर हैं वो भी शयन आरती के बाद वहां से चले जाते हैं। एक कीड़ा, एक छोटा सा मच्छर, चींटी भी जैसे कहते हैं ना, वो भी रात को शयन आरती के बाद वहां से चले जाते हैं। मतलब वहां पर सबको पता है कि रात को भगवान आते हैं, इसीलिए वहां कोई भी रात को नहीं रुकता है। वहां के निधिवन की आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, ब्रजवासी जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग वहां पर रहते हैं। उन लोगों ने वहां पर घुंघरू की आवाज तक सुनी है। एक ब्रजवासी को तो वहां पर घुंघरू भी मिले हैं, जो कि वहां पे मैंने देखा है, तो उन्हें घुंघरू मिले हैं। घुंघरू एक छोटा सा मिला है, उन्होंने बहुत संभाल के रख रखा है। संभालने की तो बात है ही बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं परम सौभाग्यमान होंगे जिन्हें वो घुंघरू मिला है। और वहां के लोगों को घुंघरुओं की आवाज तक आती है। घुंघरुओं की आवाज ऐसी जो नॉर्मल घुंघरू होते हैं वैसी आवाज नहीं वो बताते हैं। वो बताते हैं कि घुंघरुओं की आवाज इतनी ज्यादा सुंदर होती है, इतनी ज्यादा सुंदर कि मतलब जैसे कोई संगीत गीत बहुत सुंदर मधुर जैसे चलता है, वैसे घुंघरुओं की वहां पर आवाज सुनाई देती है वहां के लोगों को। तो वो लोग भी भगवान को बस उस टाइम पे राधे राधे करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान हमारे स्वयं सामने हैं, विराजमान आए हैं। तो हमें उन्हें अंदर अपनी आत्मा से उन्हें देखना है, हमें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं भगवान को, कि निधिवन में जाएं और भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं। पर ऐसा नहीं, अगर आपको भगवान को स्वयं देखना है तो सबसे पहले आप खूब ज्यादा भक्ति कीजिए, अपने मन में कृष्ण प्रेम लाइए, उसके बाद ही हमें अपने आप भगवान हमारी आंखों के सामने आ जाएंगे। उसके लिए हमें निधिवन जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान हो जाएंगे जब हमें कृष्ण प्रेम हो जाएगा। और कृष्ण प्रेम क्या है उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी आपको। जिस दिन आपको कृष्ण प्रेम हो जाएगा, यानी कि कृष्ण प्रेम सिर्फ ये थोड़ा है हम ठाकुर जी से प्रेम कर ले और कृष्ण प्रेम हो जाएगा। सबसे पहले जब तक हमारे ऊपर सर्वेश्वरी की कृपा नहीं होगी, सर्वेश्वरी हमारी श्री राधा रानी है, जब तक हमारे ऊपर श्री जी की कृपा नहीं होगी तब तक हमें कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो से पता चल गया होगा कि निधिवन कितना ज्यादा विशेष क्यों माना जाता है। तो आप जब भी वृंदावन जाएं तो निधिवन में जरूर दर्शन करिए, और वहां पर जो ठाकुर जी महाराज के भाव हैं आप उन्हें स्वयं वहां पर देखिए। तो चलते मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, हरे कृष्ण।